हे गाइस, हम इस पार्ट में देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है डाई हैलो बेंजीन का कैसा होता है। नियरली जो है सेम इसमें कहा गया होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। जो अर्थ पैरा पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप लगता है और सबसे ज़्यादा पैरा पोजीशन पे होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसके जो है पैरा पोजीशन क्योंकि बेटर क्रिस्टलाइटिस होता है देन अर्थो एंड मेटा पोजीशन पे। तो हम उसको बना के दिखाएंगे आपको बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी। पहले हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। पहला हमारा है क्लोरो बेंजीन है और ये अर्थो पोजीशन पे है। दूसरे है मेटा पोजीशन क्लोरो, एक क्लोरो लग गया। तीसरा किस है पैरा पोजीशन पे क्लोरो लग गया। अब इसमें आपको ऑर्डर बताना है बॉइलिंग पॉइंट का। बोलिए आप लोग, सबसे पहले किसका सबसे ज़्यादा होगा? पैरा पोजीशन का थर्ड, फिर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? पैरा नहीं, आर्थो वाला होगा फर्स्ट। एंड उसके बाद किसका होगा? सेकेंड नहीं, थर्ड का। उसके बाद किसका होगा? सेकेंड। और यही अगर हम पूछ लें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा पैरा का होगा, बेटर क्रिस्टलाइटिस हमने आपको पहले ही बता दी है, थर्ड। उसके बाद किसका होगा? अर्थो का होगा, ये वाला फर्स्ट। उसके बाद कितना होगा? सेकंड। अब मैं इसका थोड़ा सा आप लोग को बीपी और एमपी का न्यूमेरिकल फॉर्म में आप लोग जान लीजिए। सबसे ज़्यादा अर्थो को होगा, फिर पैरा का होगा, फिर मेटा का होगा। और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा पैरा का होगा, फिर अर्थो का होगा, फिर मेटा का होगा। आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अर्थो पैरा मेटा। मतलब वो प्रधानमंत्री जब आप गुस्सा होंगे, बॉइल्ड रहेंगे तो आप क्या कहेंगे? ओ प्रधानमंत्री। जब आप मेल्टिंग पॉइंट मतलब ठंडा रहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रधान ओ मंत्री। तो आप इससे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। बाकी आप लोग ये हो गया। और अब हम देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। ओके, जैसा कि ब्रोमो आइटो फ्लोरिक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैवियर देन वाटर होता है, द डेंसिटी इंक्रीज इन द कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एटॉमिक मॉडल। तो इसमें आप टेबल में देखिए, डेंसिटी दिया गया है। क्लोरो हाइड्रोजन है, ब्रोमो आइडो। अब देख रहे हैं ग्रुप में डाउन जाने पे डेंसिटी बढ़ रही है आयोडीन की, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए कंपाउंड कुछ है, उसकी डेंसिटी है। यहाँ पे क्लोरो क्लोरो तीनों जगह है, लेकिन क्लोरीन की संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ने के कारण जो है डेंसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा। और सॉल्युबिलिटी देख लो, हेलो एल्कीन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बहुत कम घुलनशील होता है पानी में। इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हेलो एल्कीन इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन हेलोकोन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। समझे? लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेटअप। मतलब इसमें घुलनशील नहीं होता, मतलब वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब बहुत कम एनर्जी रिलीज, मतलब अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती तो बॉन्ड मजबूत बनता, लेकिन कम एनर्जी रिलीज है मतलब बॉन्ड कमज़ोर है।
मतलब इसमें सॉल्युबल नहीं है। एज रेजर सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन वाटर इज लो। इन हेलो अल्केन टेंड टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज न्यू इंटरमीडिएट इन हेलो अल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मस्ट द सेम स्ट्रेंथ। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है डिजॉल्व होता है कुछ हद तक। ओके, अब एक क्वेश्चन है इंटेक्स का। अरेंज द ईच सेटअप ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे आपको सेट करना है। सबसे पहला है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाईब्रोमोमीथेन। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका ये रिलेशन याद रहना चाहिए, मॉलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम देखेंगे, पहला इसका स्ट्रक्चर बना लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, ब्रोमोमीथेन CH3Br पहला है, और दूसरा क्या है, ब्रोमोफॉर्म है। ब्रोमोफॉर्म का फार्मूला होता है CH Br3, 3 ब्रोमीन लगा है। और तीसरा क्या है, क्लोरोमीथेन CH3Cl, ये हो गया क्लोरोमीथेन। चौथा है डाईब्रोमोमीथेन, डाईब्रोमो CH2Br, इधर भी Br लगा है, 2 ब्रोमीन है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर 3 ब्रोमीन है, और यहाँ पर 1 ब्रोमीन है, और ये क्लोरीन है। आपको पता होगा ब्रोमीन का मोलिकुलर वेट ज़्यादा हो, लेकिन अब देखेंगे ब्रांचिंग किसमें कम है, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें। तो ये पहला वाला जो है, तो ब्रांचिंग तो उसमें लगभग जो है सेम ही है, मतलब मॉलिकुलर वेट पहला केस देखेंगे, मॉलिकुलर सबसे ज़्यादा इसमें है, तो ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो सबसे पहले दूसरा जो है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद ये फोर्थ नंबर, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसके बाद हमारा फर्स्ट आ गया, और लास्ट में ये क्लोरो, इसका मोलिकुलर वेट सबसे कम है, तो थर्ड। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बन गया। ओके, आप इसमें देख लीजिए, ये देखो सबसे ज़्यादा इसका ब्रोमोफार्म का है, उसके बाद फिर डाईब्रोमोमीथेन का, फिर ब्रोमोमीथेन का, लास्ट में क्लोरोमीथेन का। ये अभी क्वेश्चन आप लोग अपने ढंग से करिए, अपने मन से। दूसरा क्वेश्चन, 1 क्लोरोप्रोपेन, पहले प्रोपेन के लिए 3 कार्बन ले लिए, फिर 1 क्लोरोप्रोपेन, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो लगा दिया। उसके बाद दूसरा है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड है ना, आइसोप्रोपाइल, ये देखिए ऐसे बनेगा। ओके, आइसो पोजीशन पे क्लोरो लगा देंगे, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन। और तीसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन, 4 कार्बन का लगेंगे, 1 क्लोरो, एक फर्स्ट पोजीशन में क्लोरो लगा दिए, 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया। अब इसका ऑर्डर बताना है BPT का, सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा तीसरे का होगा। उसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, 1 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन यहाँ पे। अब देखेंगे ब्रांचिंग किस में है, तो इस कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो इसका सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद पहला होगा, और सबसे कम दूसरे का होगा। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। ओके।